हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमने लास्ट टॉपिक में प्लानिंग के फीचर्स, एलिमेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस, लिमिटेशंस पढ़ी थी। नाउ इट्स टर्न फॉर प्लानिंग प्रोसेस। As we know that planning is the process of deciding in advance what to do, when to do, how to do and who is to do the particular job in a systematic manner so that we can achieve our desired goal. मेन चीज़ ये है कि प्लान को बनाने के लिए सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सर्टेन स्टेप्स हैं, विदाउट विच हम प्लान बना ही नहीं सकते, और अगर हम प्लान बनाते भी हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो आज के टॉपिक में, आज के वीडियो में हम प्लानिंग की स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से प्लान बनाया जाता है और उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। द मेन स्टेप्स ऑफ द प्लानिंग आर एज फॉलोज। फर्स्ट, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड, डेवलपिंग प्रेमिसेस। थर्ड, लिस्टिंग ऑफ अल्टरनेटिव्स। फोर्थ, इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव्स। फिफ्थ, सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। सिक्स्थ इज इम्प्लीमेंटिंग द प्लान एंड सेवेंथ इज फॉलो द प्लान। नाउ कम टू फर्स्ट स्टेप, सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। कोई भी बिजनेस को खोला जाता है तो एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स और सर्टेन गोल को लेके हमेशा दिमाग में रख के एक सर्टेन, हर बिजनेस का जब स्टार्ट होता है तो जो बिजनेसमैन होता है, जो कैपिटल लगाने वाला होता है, वो पहले ये सोचता है कि मैं क्या करूं जिससे मुझे रिटर्न और प्रॉफिट हो सके। द फर्स्ट स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस इज सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। दैट मीन्स डिसाइडिंग द गोल, व्हाट दे वांट टू अचीव इन फ्यूचर। ऑब्जेक्टिव शुड बी क्रिएटेड क्लियर। ऑब्जेक्टिव्स, जो ये ऑब्जेक्टिव होते हैं, शुड बी स्टेटेड क्लियर। प्लान एक रिटन डॉक्यूमेंट है तो इट शुड बी स्टेटेड क्लियर, ताकि ईच एंड एवरी वर्कर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड नो कि उन्हें क्या करना है और वो क्या है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहती है और कितने समय में अचीव करना चाहती है, किस तरीके से अचीव करना चाहती है। तो सब चीज़ जो फर्स्ट इज सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। वी हैव टू डिसाइड अवर गोल, व्हाट वी वांट टू अचीव। तो इन ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड हम पहले रिटर्न में लेते हैं, पहले लिख लेते हैं कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं, और वही कॉपी जब पूरा प्लान बन जाता है तो वो नीचे ईच एंड एवरी लेवल पे जाती है। हर एम्प्लॉय, जो हर वर्कर, हर मैनेजर जो भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है, उसे मालूम होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन गोल क्या है, हम क्या चीज़ अचीव करना चाहते हैं। सेकेंड स्टेप इज डेवलपिंग प्रेमिसेस। आपने प्रेमिसेस शब्द सुना होगा, या तो बिल्डिंग या एसेट्स के लिए आता है। आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा प्रेमिसेस। तो प्रेमिसेस वो यहाँ पर चीज़ नहीं है। यहाँ पर जो डेवलपिंग प्रेमिसेस है, जब प्लान बनता है तो प्लान इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस, सर्टेन प्रेडिक्शंस। सर्टेन अजम्पशंस और प्रेडिक्शंस होता है। अब ऑब्जेक्टिव तो डिसाइड हो गया, अब मैनेजर ने प्लान बनाने के लिए बैठा तो वो कई चीज़ें एज्यूम करेगा। अगर मैं ऐसा करूँ तो ऐसा हो जाए, मैं अगर ऐसा वर्क करूंगा तो मेरा इतना टारगेट अचीव हो जाएगा, इतना मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एजम्पशंस। कुछ प्रेडिक्शंस भी करेगा। जब वो सर्टेन एजम्पशंस और प्रेडिक्शन करेगा, दैट आर कॉल्ड प्लानिंग प्रीमिसेस। मेन चीज फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन 1 या 2 मार्क का आपसे पेपर में पूछा जाता है, व्हाट आर प्लानिंग प्रीमिसेस। जो मैनेजर प्लान बना रहा है, वो जो एजम्पशंस और प्रेडिक्शंस करता है, दैट आर कॉल्ड प्लानिंग प्रीमिसेस। प्लानिंग प्रीमिसेस आर एजम्पशंस मेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग प्रेमिसेस आर द बेस फॉर मेकिंग द प्लान। उसी एजम्पशन के बेसिस पे हम प्लान बनाते हैं। हम जो एज्यूम कर रहे हैं उसे पेपर में उतारा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम ऐसा अचीव होंगे। जैसे सपोज करिए आप स्टूडेंट्स हैं, आपका टारगेट है कि 12th में अच्छे नंबर लेके आने हैं। अगर आप एज्यूम करेंगे, एज्यूम करने से कुछ नहीं होगा, आप टाइम टेबल बनाएंगे कि मैं इतने टाइम स्टडी करूं ताकि मैं इतना कोर्स कवर कर सकूं और फिर रिवीजन कर सकूं और फिर पेपर देने जा सकूं। तो और आप प्रिडिक्ट करते हैं कि अगर मैं ऐसा करता हूं या ऐसा करती हूं तो मेरे नंबर अच्छे आएंगे। तो आप एज्यूम कर रहे हैं कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगा और प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इतने घंटे पढ़ने के बाद मेरे इतने नंबर आ जाएंगे। उसी तरीके से हम अपनी बिजनेस में देखेंगे, जो मैनेजर प्लान बनाता है वो पहले एज्यूम करता है और फिर उसके बाद वो प्रिडिक्ट करता है। इस अजम्पशन और प्रिडिक्शन को हम प्लानिंग प्रीमिसेस कहते हैं। थर्ड वन इज लिस्टिंग वेरियस अल्टरनेटिव्स। वेरियस अल्टरनेटिव्स, एक काम को करने के बहुत तरीके होते हैं, एक काम को करने के बहुत तरीके होते हैं। तो वैसे ही जब हम प्लान बना रहे होते हैं, जब हम बिजनेस की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में वर्क की बात करते हैं, तो एक काम को करने के लिए कई तरीके होते हैं। तो जो इफेक्टिव मैनेजर होगा, प्लान बनाने से पहले, प्लानिंग प्रेमिसेस बनाने के बाद, एज्यूम करने के बाद, वो पहले लिस्ट निकालेगा, लिस्ट बनाएगा कि
क्या क्या अल्टरनेटिव है, किस किस तरीके से हम उस वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को जो डिजायर्ड गोल है प्रॉफिट अचीव हो सके। वहाँ पर वो लिस्ट बनाएगा, सारे अल्टरनेटिव्स की वो लिस्ट बनाएगा। लिस्ट बनाने के बाद उसे एक कॉपी में लिख लेगा। लिस्ट बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे वो पहुँचता है इवेल्युएटिंग ईच अल्टरनेटिव। अब उसके पास सपोज करो 8, 10, 15 अल्टरनेटिव्स आ गए, तो वो हर अल्टरनेटिव के प्रॉज एंड कॉन्स को चेक करेगा, बेनिफिट्स को चेक करेगा, कहीं कोई गलत अल्टरनेटिव तो सिलेक्ट नहीं हो रहा, उसके नेगेटिव पॉइंट्स को भी देखेगा और ये भी देखेगा कहीं जो अल्टरनेटिव उसने सिलेक्ट किया है वो कॉस्टली तो नहीं है, संभव होना चाहिए, फिजिबिलिटी उसमें होनी चाहिए और उसके बेनिफिट्स को भी चेक करेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाती है सिलेक्टिंग द अल्टरनेटिव। जब शॉर्ट लिस्ट हो जाता है, जब अल्टरनेटिव शॉर्ट लिस्ट हो जाता है, जो लिस्ट में से वो इवेल्युएट कर लेता है कि बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को जब वो सिलेक्ट कर लेता है, दैट इज सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। जितनी भी लिस्ट आती है उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव को वो इवेल्युएशन के बाद सिलेक्ट करता है कि अब उस प्लान को वो इंप्लीमेंट करेगा। आफ्टर इवेल्युएशन वी हैव टू सिलेक्ट एन अल्टरनेटिव, इट इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ पर तो अल्टरनेटिव हो गए, अब इट इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। यहाँ हम डिसीजन लेने जा रहे हैं कि हम कौन सा प्लान सिलेक्ट करेंगे और कौन से प्लान पे हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन वर्क करेगी, ईच एंड एवरी एम्प्लॉय वर्क करेगा। तो बेस्ट प्लान इज एडॉप्टेड हियर। यहाँ हमने लिस्ट बना ली, एक एक को चेक कर लिया, उसमें से बेस्ट को हमने यहाँ पर जब सिलेक्ट किया, उसके प्रोज एंड कॉन्स तो यहाँ सब चेक हो चुके हैं। फिर उसके बाद जो बेस्ट अल्टरनेटिव हमने बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को सिलेक्ट कर लिया और वही प्लान हमारी पूरी हमने उसे एग्जीक्यूट करना है। द बेस्ट प्लान टू बी अडॉप्टेड कैन बी इम्प्लीमेंटेड, इट शुड बी मोस्ट फीजिबल। फीजिबल का मतलब संभव होना चाहिए, प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए। नेक्स्ट, अब एक बार प्लान बन गया, सिलेक्ट हो गया, प्लान कॉपी बन गई, नाउ इट्स टाइम फॉर इम्प्लीमेंटेशन। अब सीन में लेके आना है, यहां से मैनेजरियल फंक्शन स्टार्ट होते हैं, यहां से सारे मैनेजरियल फंक्शन स्टार्ट होते हैं। इट इज द स्टेप वेयर मैनेजरियल फंक्शन कम इनटू द पिक्चर और एक्सिस्टेंस। द स्टेप इज कंसर्न विथ पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। बात आप समझ के, जब एक बार सिलेक्ट होने के बाद अल्टरनेटिव सिलेक्ट हो गया, हमारा प्लान बन गया, नाउ इट्स द टाइम फॉर इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ से मैनेजरियल फंक्शन आपके स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि प्लान कॉपी बन जाती है, आप सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सब वर्कर्स को बता देते हैं, ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को बता देते हैं कि उन्हें क्या करना है, किस तरीके से करना है और कैसे होगा, ये सब चीज़ बता देते हैं ताकि हमारा डिजायर्ड गोल प्रॉफिट अचीव हो सके। उसके बाद फॉलो अप स्टेप। फॉलो अप मीन्स अब एक बार प्लान कॉपी हमारी नीचे तक चली गई, प्लान सबको बता दिए गए, सबको मालूम चल गया कि उसने क्या करना है, व्हाट दे आर इंटेंट टू डू, उन्हें क्या करना है, व्हाट दे आर मेंट टू डू, उन्हें क्या करना है। तो अब हमने ये देखना है कि हमारा प्लान प्रॉपरली फॉलो अप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर एग्जीक्यूट नहीं होगा तो क्या हमारा डिजायर्ड गोल हमें जो प्रॉफिट का वो हमें अचीव होगा? नहीं होगा। उसमें डिविएशंस आ जाएंगी, जो हमने सोचा है और जो हमें मिल रहा है उसमें डिविएशंस आ जाएंगी। उन सब को रोकने के लिए हमें फॉलो अप प्लान फॉर लास्ट स्टेप फॉलो करनी पड़ती है। इन दिस स्टेज वेयर द मैनेजर सीज वेदर द प्लान्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड एंड एक्टिविटीज आर परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द प्लान्स। यहाँ तक आपने पढ़ा, अब मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ जिससे आपको और क्लियरली समझ में आ जाए। कोई भी प्लान को बनाने के लिए हमें फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो करनी, ये सारी स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती हैं। पहली स्टेप है सेटिंग ऑफ एन ऑब्जेक्टिव। जब भी कोई प्लान बनता है तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स को दिमाग में लेके बनता है, कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ गोल होते हैं कि वो जो अचीव करना चाहते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फ्री में क्यों अपना टाइम स्पेंड करेगा? वो कुछ प्राप्त करने के लिए ही तो अपना बिजनेस खोल रहा है, प्रॉफिट कमाने के लिए तो बिजनेस खोल रहा है। तो पहले सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, उन ऑब्जेक्टिव्स को कागज पे लिख लिया जाता है और वो क्लियरली स्टेटेड होते हैं ताकि हम बता सकें कि ईच एंड एवरी वर्कर इन आवर ऑर्गेनाइजेशन को, ईच एंड एवरी मैनेजर, एम्प्लॉय, वर्कर्स, सबको लोअर लेवल से लेकर टॉप लेवल तक सबको ये मालूम होता है कि उन्हें उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। एक बार ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, सेकेंड स्टेप इज डेवलपिंग प्रेमिसेस। प्रेमिसेस का मतलब होता है कि जब मैनेजर प्लान बनाने बैठता है, जब एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल प्लान बनाने बैठता है तो वो कई चीज़ें एज्यूम करता है। एज्यूम्शंस मीन्स अगर मैं ये वाला प्लान सेट करूं, इस तरीके से काम करूं तो मुझे ऐसा रिजल्ट आएगा। और दूसरा
कई चीज़ें, वो कई एजम्पशंस लेता है। तो यहाँ पर जो एजम्पशंस और प्रेडिक्शंस होती हैं उन्हें प्लानिंग प्रेमिसेस कहते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही प्लान बनाए जाते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि हम इस तरीके से वर्क करेंगे तो हमें इस तरीके से रिजल्ट मिलेगा। थर्ड स्टेप इज लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव। अब थर्ड स्टेप हमने एज्यूम कर लिया कि हमें इस तरीके से अब काम करना है, हम वर्क को इस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, प्लान को इस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज लिस्टिंग वेरियस अल्टरनेटिव्स। एक को काम को करने के कई तरीके होते हैं, तो वो जितने भी तरीके होते हैं वो पेपर में रिटन डाउन में लिख दिए जाते हैं, पेपर में रिटन कर लिए जाते हैं। लिस्टिंग उनकी वेरियस अल्टरनेटिव्स की जो अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं, किसी काम को करने के तरीके होते हैं, वो एक कागज़ में लिख लिए जाते हैं, पेपर में मेंशन कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप आया इवेल्युएटिंग द अल्टरनेटिव्स। इवेल्युएटिंग का मतलब होता है चेकिंग। यहाँ पर चेक करते हैं हम, एक एक अल्टरनेटिव को उठाते हैं और चेक करते हैं, उसके प्रॉज एंड कॉन्स को चेक करते हैं, उसके बेनिफिट्स को चेक करते हैं, उसके नेगेटिव पॉइंट्स को चेक करते हैं, ताकि हम पैसा लगाने जा रहे हैं, हम प्लान बनाने के बाद उसकी एग्जीक्यूशन करेंगे तो हमें कहीं नेगेटिव रिजल्ट ना आ जाए, हमें प्रॉफिट सोच के चलना है, हमें कहीं लॉस ना हो जाए। तो इस स्टेप में हम ईच अल्टरनेटिव को इवेल्युएट करते हैं, चेक करते हैं, उसके बेनिफिट्स को चेक करते हैं, उसके नेगेटिव पॉइंट्स को चेक करते हैं, उसके प्रॉज एंड कॉन्स को चेक करते हैं, और ये भी देखते हैं कि प्लान सही सिलेक्ट हो, प्लान सही तरीके से बने, ताकि हमें प्रॉफिट अचीव हो सके, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हो सके। नेक्स्ट स्टेप इस, अब सारे अल्टरनेटिव्स को हमने इवेल्युएट कर लिया, इवेल्युएट करने के बाद हमने एक प्लान को सिलेक्ट कर लिया, उसको अच्छी तरीके से सोच के परख के सब चीज़ चेक कर लिया। दैट इज सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। अब अल्टरनेटिव हमने सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ से हमारा मैनेजरियल फंक्शन प्लान बनना शुरू हो जाता है, पूरा एग्जैक्ट फिगर, पूरी पिक्चर क्लियर होनी शुरू हो जाती है। आफ्टर इवेल्युएशन वी हैव टू सिलेक्ट एन अल्टरनेटिव, यहाँ पर सिलेक्ट एन अल्टरनेटिव, ताकि उस मेथड को अब हम जो अल्टरनेटिव के अकॉर्डिंग प्लान बनाएंगे और उसको ही हमारी फर्म अडॉप्ट करेगी, और उसी के बेसिस पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन वर्क करेंगे, हमारे एम्प्लॉय वर्क करेगा। उसमें ये भी हमने देख लिया होता है कि उसमें बेनिफिट्स कितने हैं और प्रॉफिट हमें कितना, बेनिफिट्स कितने हैं और नेगेटिव पॉइंट्स कितने हैं, सब चीज़ सिलेक्ट करने के बाद हमने एक प्लान सेलेक्ट कर लेते हैं। लास्ट में जो प्लान सेलेक्ट होता है, अब उसे इम्प्लीमेंटेशन पे आती है बात, अब उसे एग्जीक्यूट करना है हमने। प्लान तो बन गया, it is the step when the managerial function come into the existence. The step is concerned with putting the plan into the action. Putting the plan into action, that is doing what is required. अब हमें क्या करना है, प्लान की एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है। जब प्लान एक बार कॉपी बन गई, सबके पास डिस्ट्रीब्यूट हो गई, सबको पता हो गया कि उन्होंने क्या क्या चीज़ करनी है, कैसे करनी है, सब चीज़ प्लान कॉपी मिल गई। नेक्स्ट स्टेप इज फॉलो अप। इट इज द स्टेज वेयर मैनेजर सीज वेदर द प्लान्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड एंड एक्टिविटीज आर डन अकॉर्डिंग टू द प्लान। अब मैनेजर यहाँ पर देखता है कि जो प्लान कॉपी हमने दी है उसके अकॉर्डिंग वर्कर्स टॉप लेवल मिडिल लेवल को देखता है, मिडिल लेवल लोअर लेवल्स को देखता है, लोअर सुपरवाइजर्स वगैरह लोअर्स को देखते हैं। ये देखते हैं कि जो प्लान कॉपी आई, प्लान बनाया गया, उसके अकॉर्डिंग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन में प्लान कॉपी के अकॉर्डिंग वर्क, प्लान के अकॉर्डिंग वर्क नहीं होगा तो जो हमने सोचा है वो रिजल्ट हमें नहीं मिल पाएगा। मैं आशा करता हूँ कि शायद आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।